गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एरर्स इन प्रोडक्ट। हमने सीख लिया है कि एरर जो है वो सम में और डिफरेंस में कैसे प्रोपेगेट करता है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में कैसे इंट्रोड्यूस होता है। अब हम करते हैं कि जब हम किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करके उसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट करके उसमें एरर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो यह एरर्स इन प्रोडक्ट कि हाउ एरर इज प्रोपेगेटेड इन प्रोडक्ट। तो हमने मान लिया कि x जो है वो a और b का मल्टीप्लाई करके आता है, x इज इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है। a और b को हमने मेजर किया है तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x में भी क्या आएगा, थोड़ा बहुत एरर आएगा क्योंकि a और b में भी क्या आएगा, मेजरमेंट में एरर आता है। तो हमने मान लिया बेटा कि जब a को मेजर किया उसमें एरर कितना है, डेल्टा है, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। b में कितना मान लिया, डेल्टा b, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। अब जब इन दोनों को कैलकुलेट मल्टीप्लाई किया होगा तो एक्स में भी एरर आया होगा, तो डेल्टा एक्स क्या है, अब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट नहीं आएगा, अभी कैलकुलेशन ऑफ एक्स आएगा। क्लियर। अब तो हम इस जो वन इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स को ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, क्योंकि इसमें एरर क्या होता है, प्लस या माइनस होता है जो एब्सोल्यूट एरर है, इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी को कैसे लिखेंगे बेटा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान देना इन दोनों में हमने x कॉमन लेना है तो कितना आ जाएगा, x बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा वन प्लस माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से a, इन दोनों में से a कॉमन लिया तो कितना आएगा, यहाँ पर वन बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ से b कॉमन लिया बेटा b, वन प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। कई बार बेटा हमने देखा है बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमने इन दोनों में से a कॉमन लिया तो भाई a बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, वन प्लस माइनस डेल्टा। तो ध्यान देना है जो a प्लस माइनस डेल्टा a है, ऐसा नहीं है कि a बाहर आ जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बचेगा, नहीं। ये ध्यान देना कि जो ये क्वांटिटी है ये कुछ और है और ये क्वांटिटी कुछ और है, ठीक है। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल लिया था, जैसे सपोज करो ये 1.33 है तो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर था यहाँ भी इसमें कितना एरर हो सकता है, 0.01, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो सकता है और ये तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं बेटा। तो अब ध्यान देना है जब भी हम इन दोनों में से, अब हम इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है तो हम क्या करते हैं बेटा, आपने ध्यान देना ए ही से ही मल्टीप्लाई करना है, ए से ही डिवाइड करना है। जब क्या आ गया इन दोनों में, ए कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा, वन प्लस मैन ए तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बच गया बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए। बाकी अगर एक्स बाहर लेंगे तो एक्स डेल्टा एक्स, एक्स अपॉन एक्स सपोज करना अपने दिमाग में, एक्स बाहर आ जाएगा वन प्लस मैन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमने वैसे ही किया ये, ठीक है। बी कॉमन लिए तो यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, तो बी कॉमन आ गया तो वन प्लस मैन डेल्टा बी अपॉन बी है, वैसे ही इसमें है। अब ये तो वैसे उतार दिया, a इंटू बी इकट्ठा लिख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, वन इंटू वन, वन डेल्टा ए अपॉन ए इंटू वन, तो वही आ गया। फिर वन से b को मल्टीप्लाई डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस, और फिर इससे इन दोनों को तो कितना मतलब प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा b अपॉन b, ये आ गया। अब बेटा a इंटू बी, ध्यान देना है a इंटू बी किसके बराबर आता है, x के बराबर। तो हमने यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे बेटा हम, x, बाकी वैसे ही x से x क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट में है ये और ये इसके गुणे में और ये इसके गुणे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस के साथ, और ये ठीक। अब वन से वन क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। अब ध्यान देना है जैसे हमने अभी बताया ये 0.1 होता है और ए क्या होता है, डेल्टा ए 0.01 है, और ये जब हम इसको डिवाइड करें 0.01 बटे 1.33 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना बन जाएगा बेटा, 1.33 है। तो ये 0 पॉइंट और भी छोटा बन जाएगा, जब इससे डिवाइड करेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा, 0 से और भी, तो 0.01 तो 3 डेसिमल तक हो सकता, 0.00 समथिंग आएगा। क्लियर। तो मतलब जब हम ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है ये वेरी वेरी स्मॉल है, और साथ में डेल्टा बी अपॉन बी भी इसी तरह से क्या होगा, ये भी क्या है 0 पॉइंट, जैसे मान लो यही है सपोज करो 0.001 ये बन गया, तो ये भी कितना बनेगा 0.001। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा, ये कितने डेसिमल के बाद, कितने इधर को जीरो के बाद, मतलब 3 डेसिमल यहाँ है, 3 प्लेसेस, 3 यहाँ, तो अब कितना बन रहा है 6, 3 4 5 और ये 6, तो क्या बन जाएगी ये अप्रोक्सीमेटली किसको अप्रोच करेगा बेटा, 0।
तो मतलब और भी निग्लिजिबल स्मॉल बन जाएगा। तो ध्यान देना, जब डेल्टा ए और ए वेरी वेरी स्मॉल है तो इनका जो प्रोडक्ट है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब अप्रोच करेगा जीरो को। इसको चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, निग्लिजिबल इफेक्ट, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये है डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी, बोथ आर स्मॉल, लेकिन अब उनका जो प्रोडक्ट है वो इट बिकम्स स्टिल स्मॉलर, देयरफॉर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इसको हम जीरो को अप्रोच करेगा। तो सिर्फ क्या बच गया अब हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। फिर वैसे बेटे जैसे हमने कर बताया, व्हाट आर द 4 पॉसिबल वैल्यूज, जब दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के, एक प्लस का अगला माइनस का, पहला माइनस का अगला प्लस का, तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी। जो फ्रैक्शनल एरर है, जो पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, उसकी ये 4 पॉसिबल वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों ही प्लस के तब भी जमा होंगे, जब दोनों ही माइनस के तब भी जमा होंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कब सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पड़ेगा, जब दोनों ही प्लस के दोनों ही माइनस के हो। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस में डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, जब दोनों माइनस तो माइनस बार आ जाएगा, तब भी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दोनों प्लस के तब भी वैसे रहे। तो ये था बेटा तो ये डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर बट ए मीन वैल्यू, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर बट ए मीन वैल्यू। तो क्या फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। एक्स को हमने क्या मान लिया, प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट ए और बी का प्रोडक्ट एक्स। तो इसको कैसे बोल सकते हैं बेटा, जो फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट आएगा इज इक्वल टू सम ऑफ द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। जो ए का फ्रैक्शनल एरर जमा बी का फ्रैक्शनल, अगर 3 क्वांटिटी जमा तीसरी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर। तो ये ध्यान दे रहे हैं। तो जो एरर में जो जो एरर इन प्रोडक्ट्स में जो भी एरर इंट्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट में, तो कैसे आएगा, फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्लियर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो हमने कोई लैमिना है, प्लेन लैमिना है, इस तरह से हमने एक की लेंथ मेजर की, तो मान लो कितनी आई, इस लैमिना की लेंथ मेजर की तो 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, मतलब ये एरर है और ये लेंथ है, मतलब लेंथ में इतना एरर है। और उसकी जो चौड़ाई मेजर की ब्रेड्थ, वो कितनी आई, सपोज करो 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 क्या है बेटा, ये एरर है ब्रेड्थ में, और 1.6 लेंथ मतलब ब्रेड्थ। क्लियर। अब हमने एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का फार्मूला यूज होगा। तो प्रोडक्ट में ध्यान देना है, ये लेंथ है ब्रेड्थ, तो जो क्या बोलते हैं, ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसको हम भूल जाते हैं फिलहाल, इसका बाद में यूज होगा। तो हमने सिर्फ जो भी लेंथ और ब्रेड्थ है विदाउट एरर वो उनको मल्टीप्लाई करना है। कितनी लेंथ 2.3 और ब्रेड्थ कितनी 1.6, इनको मल्टीप्लाई करके इतना आ गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर 3.68। अब हमने अभी पढ़ा कि जो एरिया इन प्रोडक्ट कितना आता है, जैसे x इज इक्वल टू a इंटू बी था, यहाँ पर क्या था a इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट क्या यहाँ पे एरिया, फ्रैक्शनल एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। तो फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ, यही लगेगा ना हमारे पास, प्लस माइनस लेंथ में कितना एरिया है बेटा 0.2 और लेंथ कितनी 2.3, तो कितना बनेगा 0.2 बट 2.3। और डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी कितना है 0.1 और ये कितनी है बी, तो जीरो, ये डेल्टा बी अपॉन बी 0.1 बटे 1.6। बस इनको कैलकुलेट करना बेटा, कैल्शियम लो 2.3 इंटू 1.6 ही आ जाएगा। 2.3 से ये 2.3 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 इंटू 2 32, लेकिन 2 डेसिमल 0.232, वही 1.6 से 1.6 कैंसिल, 2.3 इंटू 0.1 ये बन जाए 0.23। कितना बन गया बेटा 0.55 बटे, इनको मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर भी लिखा है 3.68। तो ये आ गया बेटा फ्रैक्शनल एरर इन एरिया। अगर हमने परसेंटेज एरर निकालना डायरेक्टली तो हम क्या करेंगे, गुणा 100, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है। परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 0.55 अपॉन 3.68 गुणा 100। जब इसको कैलकुलेट किया बेटा तो यह प्लस माइनस 14.95%। अगर परसेंटेज एरर नहीं निकालना है, हमने सिर्फ एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो इस एरिया को कहां ले जाओ बेटा, उधर। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, डेल्टा ए बच जाएगा बेटा हमारे पास। एरिया को उधर ले जाएंगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.55 अपॉन 3.6 इंटू एरिया, और एरिया हमने अभी लिखा है कितना है 3.68 तो 3.68 से 3.68 क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा बेटा 0.55। तो ये आ गया बेटा एब्सोल्यूट एरर डेल, ठीक है, इन एरिया। इसको फिर एरिया कैसे लिखते हैं हम, एरिया 3.68 प्लस माइनस कितना एरर है उसमें 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। या परसेंटेज में लिखना है तो परसेंटेज मैंने बता दिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। एरिया इज इक्वल टू 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 14.95% इसमें एरर आएगा।
तो इस तरह से बेटा हम और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। पता लग गया प्रोडक्ट्स में कैसे एरर इंट्रोड्यूस होगा। फ्रैक्शनल एरर ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी।